पंजाब विधानसभा चुनाव में अभी समय है, लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी बनती नजर आ रही है। इस चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस को एकजुट होकर मैदान में उतरना चाहिए था। उसी चुनाव से पहले पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा अब आंतरिक कलह बन गया है। कहानी की शुरुआत होती है पंजाब कांग्रेस के संगठनात्मक फेरबदल से। पिछले कई महीनों से कांग्रेस हाईकमान पंजाब में चुनाव की रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटा था। इसके लिए सर्वे कराए गए, पर्यवेक्षक भेजे गए और राज्य में बड़े बड़े नेताओं से लगातार बैठक भी की गई। सवाल सिर्फ एक था, आखिर पंजाब में कांग्रेस की कमान किस तरह की टीम को सौंपी जाए ताकि पार्टी सत्ता में वापसी की लड़ाई मजबूती से लड़ सके। दिल्ली में हुई बैठकों और सर्वे रिपोर्टों के बाद जो फॉर्मूला उभरकर सामने आया, उसमें अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखने का फैसला लिया गया। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव प्रचार समिति की जिम्मेदारी सौंपी गई। विजय इंदर सिंगला को चुनावी प्रबंधन समिति का प्रमुख बनाया गया और दूसरे वरिष्ठ नेताओं को भी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिकाएं दी गई। कांग्रेस नेतृत्व को उम्मीद थी कि इस संतुलन व्यवस्था से सभी गुट संतुष्ट होंगे, लेकिन यहीं से विवाद शुरू हो गया। बताया गया कि चन्नी खेमे को सबसे ज्यादा आपत्ति इस बात पर थी कि प्रदेश अध्यक्ष पर कोई बदलाव नहीं किया गया। पार्टी की आधिकारिक घोषणा के बाद चन्नी के घर पर समर्थक नेताओं की बैठकों का दौर शुरू हो गया। इस दौरान पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल भी चंडीगढ़ पहुंचे, लेकिन राजनीतिक संदेश साफ था, सब कुछ सामान्य नहीं है। दिलचस्प बात ये रही कि सार्वजनिक तौर पर चन्नी ने खुलकर बगावत का रास्ता नहीं अपनाया। उन्होंने सीधे सीधे हाईकमान के फैसले का विरोध भी नहीं किया, लेकिन उनकी नाराजगी लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी रही। स्थिति तब और दिलचस्प हो गई जब चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई। तस्वीर के साथ संदेश था, एकता में ही ताकत है। राजा वंडिंग ने भी उसे साझा करते हुए यूनिटी इज स्ट्रेंथ लिखा, लेकिन तस्वीरों और नारों के पीछे की राजनीति को समझने वाले जानते हैं कि पंजाब कांग्रेस की समस्या केवल तस्वीरों से हल होने वाली नहीं थी। उधर भूपेश बघेल लगातार नेताओं से मुलाकात करते रहे। राजा वंडिंग, प्रताप सिंह बाजपा, गुरजीत सिंह औजला समेत कई नेताओं से उन्होंने बातचीत की। कांग्रेस का आधिकारिक संदेश साफ था, हाईकमान का फैसला अंतिम है और संगठन उसी के अनुसार आगे बढ़ेगा। भूपेश बघेल ने भी साफ संकेत दिया कि प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का सवाल फिलहाल पैदा ही नहीं है। उनका कहना था कि संगठन कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है जहां हर नाराजगी पर फैसले बदल दिए जाएं। दूसरी तरफ चन्नी समर्थक नेताओं का ये कहना है कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक चर्चा होनी चाहिए और उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए। यही वजह है कि विरोध खुली बगावत में नहीं बदला, लेकिन असंतोष पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। अब सवाल ये है कि आगे आखिर क्या होगा। कांग्रेस नेतृत्व अच्छी तरह जानता है कि चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष बदलना अक्सर पार्टी को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए राजा वंडिंग के पद पर बने रहने की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। दूसरी तरफ चन्नी को संगठन और टिकट वितरण प्रक्रिया में अधिक भूमिका देकर संतुलन बनाने की कोशिश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है जिसमें चन्नी को उस अहम समिति में जगह दी जाए जो कि विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इससे उन्हें राजनीतिक सम्मान भी मिलेगा और संगठनात्मक भागीदारी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं। चन्नी खेमे के कुछ नेताओं की नाराजगी केवल संगठनात्मक पदों तक सीमित नहीं है। उनका मानना है कि पंजाब मामले में भूपेश बघेल की भूमिका पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रही। ऐसे में अगर ये असंतोष बना रहता है तो आने वाले महीनों में कांग्रेस के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती है। फिलहाल पंजाब कांग्रेस एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर नेता सार्वजनिक तौर पर एकता की बात कर रहा है, लेकिन भीतर की खींचतान पूरी तरह से खत्म होती हुई दिखाई नहीं देती है। राहुल गांधी की वापसी के बाद दोनों पक्षों की बातचीत की मेज पर लाने की कोशिश तेज हो सकती है। अब सवाल यही है, क्या कांग्रेस चुनाव से पहले अपने मतभेद सुलझाकर एकजुट हो पाएगी या फिर पंजाब में विपक्ष से पहले उसे अपने ही राजनीति से लड़ना पड़ेगा? क्योंकि इतिहास गवाह है कि पंजाब में कांग्रेस की सबसे बड़ी लड़ाई अक्सर विपक्ष से नहीं बल्कि कांग्रेस के भीतर ही लड़ी जाती रही है।